चाहते हैं। जंगल में अजीब जानवर मिलेंगे, पिकनिक स्पॉट नहीं। ये श्राप राप कुछ नहीं होता। यह हर चीज तुम्हें मारना चाहती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की जंगल एडवेंचर वेब सीरीज के ऊपर। इनमें आपको बहुत ही कमाल का एक्शन और एडवेंचर देखने के लिए मिल सकता है। एक अच्छी बात, ये सारी की सारी मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाएंगी। हमारी नंबर 10 वाली सीरीज का नाम है कीप ब्रीथिंग। ये सीरीज साल 2022 में रिलीज हुई एडवेंचर सीरीज है। सीरीज में हमें कहानी दिखाई जाती है एक लियू नाम की लड़की की, जो एक दिन अपने प्राइवेट प्लेन में कहीं पर जा रही होती है, तो उसका प्लेन एक जंगल में जाकर क्रैश हो जाता है। ऐसे में लियू किसी तरह उस प्लेन के क्रैश में बच जाती है, मगर वो पायलट मारा जाता है। अब ऐसे में लियू एक बहुत ही बड़े जंगल में फंसी हुई है, अकेली बिल्कुल। उसके पास ना ही खाना है ना ही पीना है। यहाँ पर उसकी मदद के लिए भी कोई भी नहीं आ सकता। लियू एक बहुत ही बड़े जंगल में कैसे सर्वाइव करेगी और इस सीरीज में आपको और कुछ क्या इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आप इस वेब सीरीज को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को भी जंगल सर्वाइवर मूवी पसंद है तो ये मूवी आपको एब्सोल्युटली पसंद आएगी। सीरीज हमें नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाएगी। सीरीज को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। हमारी नंबर 9 वाली सीरीज का नाम है द शनारा क्रॉनिकल। सीरीज साल 2016 में रिलीज हुई एक्शन, एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी हुई ये सीरीज है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है एक पेड़ की, जिसके हर पत्ते के अंदर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। लेकिन अब इस पेड़ में से सारे के सारे पत्ते निकल जाएंगे तो इस पेड़ से एक बहुत ही अजीब तरह का मॉन्स्टर आजाद हो जाएगा, तो हमारे अपने अर्थ और इंसानियत को पूरी तरह खत्म कर देगा। हमें इसी बीच कहानी दिखाई जाती है एक एम्बर नाम की लड़की की, से इस जादुई पेड़ की रक्षा करने का हुक्म दिया जाता है। अब एम्बर की एक गलती की वजह से पेड़ के सारे पत्ते आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लग जाते हैं। की वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर आजाद हो जाते हैं। तो ऐसे में एम्बर उन सारे मॉन्स्टर को रोकने के लिए क्या कुछ करती है, यही सब कुछ जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। आपको गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज भी आपको एब्सोल्युटली पसंद आएगी। सीरीज को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। नंबर 8 वाली सीरीज का नाम है दी 100। ये सीरीज साल 2016 में रिलीज हुई एडवेंचर साइ-फाई सीरीज है। इस सीरीज में हमें कहानी देखने के लिए मिलती है हमारे अपने अर्थ की, जो अब इंसानों के रहने के लायक नहीं रहा। इसी वजह से इंसान स्पेस में एक बहुत ही बड़ा स्पेसक्राफ्ट बनाकर बैठे हुए हैं और उसमें रह रहे हैं। इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब 2 लोगों को अर्थ पर भेजा जाता है ताकि चेक करें कि वो अर्थ रहने लायक हुआ भी है या नहीं। वो वहाँ पर चले तो जाते हैं, उनके साथ वो ऐसा कुछ होता है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को सीरीज देखकर ही पता करना चाहिए। मैंने आपको इस सीरीज की एक बेटी की स्टोरी बताई है, कल मैं आपको इस सीरीज में बहुत ही कमाल की स्टोरी और एक्शन एडवेंचर देखने के लिए मिल सकता है। मैं आपको बता दूं ये सीरीज आपको अनऑफिशियल हिंदी डब में देखने के लिए मिलेगी। सीरीज को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। हमारी नंबर 7 वाली सीरीज का नाम है विलो। ये सीरीज साल 2022 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर सीरीज है। सीरीज में हमें कहानी दिखाई जाती है एक ग्रुप की, जिनको पता चलता है कि उनके अर्थ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। इसकी वजह से उनकी दुनिया तबाह भी हो सकती है। इसी वजह ये सारा का सारा ग्रुप अपनी दुनिया को बचाने के लिए एक एडवेंचर पर निकल जाता है। आगे में वो एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन को ढूंढ सके जिसका नाम है विलो। आगे वो उसकी मदद से अपनी दुनिया को तबाह होने से बचा सके। लेकिन इनका सफर इतना भी आसान नहीं होता। इसी बीच उनके ऊपर बहुत ही अलग अलग तरह की खतरनाक मुसीबतें आती हैं, और वो क्या मुसीबत होने वाली है, क्या ये सारा का सारा ग्रुप उस मैजिशियन को ढूंढ भी पाएगा या नहीं, यही सब कुछ जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। सीरीज आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाएगी। सीरीज को IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। हमारी नंबर 6 वाली सीरीज है लास्ट ऑफ अस। सीरीज साल 2023 में रिलीज हुई एडवेंचर ड्रामा सीरीज है। सीरीज में हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे अपने यहाँ, जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल चुका होता है। इसकी वजह से 90% लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक जोल नाम के बंदे की, जिसको एक इली नाम की लड़की की रक्षा का जुम्मा दिया जाता है। एक वो ऐसी वहाँ लड़की है जिसकी मदद से ज़ॉम्बी को मारने वाला एंटीडोट बन सकता है। अब ऐसे में जोल और उस लड़की को इतने सारे ज़ॉम्बी से कैसे बचाएगा, क्या वो सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं, यही सब कुछ जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाएगी। इस सीरीज को IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। हमारी नंबर 5 वाली सीरीज का नाम है दी सोसाइटी। ये सीरीज साल 2019 में रिलीज हुई सस्पेंस मिस्ट्री सीरीज है। इस सीरीज में हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ स्टूडेंट की जो एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं, लेकिन किसी वजह से उनकी वो वाली ट्रिप कैंसिल हो जाती है। ऐसे में इनकी ट्रिप कैंसिल होने की वजह से ये सारे के सारे स्टूडेंट अपने टाउन में वापस लौट जाते हैं। ऐसे में उनको पता चलता है
है कि वहाँ पर पहुंचकर के सारे टाउन के लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन अब वो जितनी भी कोशिश कर लें वो इस टाउन से बाहर नहीं निकल सकते। ऊपर से यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है और बाकी चीजें भी नहीं है से ये बाहर से मदद ले सके। ऐसे में ये सारे के सारे स्टूडेंट इस टाउन में कैसे सरवाइव करेंगे? इस टाउन में ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे लोग गायब हो गए? यही सब कुछ जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। सीरीज को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। नंबर 4 वाली सीरीज का नाम है स्वीट टूथ। ये सीरीज साल 2023 में रिलीज हुई एडवेंचर ड्रामा सीरीज है। सीरीज में हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे अपने अर्थ की, जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल चुका होता है। उस वायरस की वजह से इंसानों के बच्चे आधे इंसान और आधे जानवर पैदा होते हैं। इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है गर्स नाम के बच्चे की, और वो आधा इंसान है और आधा जानवर है। वो बच्चा अपनी मदर को ढूंढना चाहता है क्योंकि उसकी मदर उसको बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। ऐसे में गर्स अपने एक दोस्त के साथ निकल जाता है अपनी मदर को ढूंढने के लिए। वो अपनी मदर को ढूंढ भी पाएगा या नहीं, और इस सीरीज में क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। सीरीज भी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाएगी। सीरीज को IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। नंबर 3 वाली सीरीज का नाम है द लेटर फॉर द किंग। ये सीरीज साल 2020 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज में हमें कहानी दिखाई जाती है एक प्यूरन नाम के लड़के की, जिसे एक लेटर दिया जाता है जिसको जल्दी से जल्दी एक किंग तक पहुंचाना है। वरना उनके देश के ऊपर बहुत ही बड़ी तबाही आ जाएगी। पर उसने वो लेटर किंग तक ना पहुंचाया। अब ट्यूरी निकल जाता है एक एडवेंचर सफर पर उस लेटर को लेकर, ताकि वो इस लेटर को अपने किंग तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। इसी बीच ये ट्यूरर के ऊपर अलग अलग तरह की मुश्किलात आती रहती हैं। इस सीरीज में वो मुश्किलात क्या होने वाली हैं, इस सीरीज में क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाएगी। सीरीज को IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। नंबर 2 वाली सीरीज का नाम है द ए लिस्ट। ये सीरीज साल 2018 में रिलीज हुई मिस्ट्री सीरीज है। सीरीज में हमें कहानी दिखाई जाती है एक मिया नाम की लड़की की, एक समर वेकेशन मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल जाती है। उस वेकेशन पर आने के बाद उस लड़की की एक एम्बर नाम के लड़के से मुलाकात होती है। देखते ही देखते उनकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी हो जाती है। इसी बीच एम्बर को उस लड़के के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह की चीज पता लगती है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को सीरीज देखकर ही पता करनी चाहिए। और इस सीरीज में क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। सीरीज आपको हॉटस्टार पर हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाएगी। सीरीज को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। हमारी नंबर 1 वाली सीरीज का नाम है फ्रॉम। ये सीरीज साल 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर ड्रामा मिस्ट्री सीरीज है। सीरीज में हमें कहानी दिखाई जाती है एक फैमिली की, जो एक फैमिली ट्रिप पर जा रही होती है, लेकिन उनको इसी बीच एक रास्ते में एक बहुत ही बड़ा पेड़ नजर आता है जो उनके रास्ते के ऊपर पड़ा होता है। लेकिन फिर ना चाहते भी उनको एक शॉर्टकट पकड़ना पड़ता है। वो फैमिली एक शॉर्टकट को लेने के बाद एक टाउन में पहुंच जाती है। वो लोग टाउन को पार करते हैं तो वो फिर उसी पेड़ वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर ये चीजें उनके साथ लगातार होती ही रहती हैं। फिर उनको पता चलता है किसी से बात करने के बाद यहाँ से टाउन से निकलना मुमकिन नहीं है। लिटरली यहाँ पर रहने वाले लोग 30 से 40 साल से फंसे हुए हैं। यहाँ पर इंटरनेट भी नहीं है। ऊपर से रात को यहाँ पर एक ऐसे मॉन्स्टर आते हैं वो इंसान को मार कर खा जाते हैं। क्या वो फैमिली यहाँ से जिंदा बाहर निकल भी पाएगी या नहीं, और इस सीरीज में क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में। सीरीज को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है।